जी नमस्कार, मैं योगी श्री गोविंद कुमार क्रांतिकारी। आज मैं आपको भारत के उस भूमि का दर्शन करवा रहा हूँ जो यशस्वी और वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। इस भूमि में स्थल एक विशेष और जिसका नाम है आश्रम गुरुकुल, जो भारतीयता और भारतीय परंपरा का अक्षुण्ण और बहुत ही विशिष्ट प्रकार का महत्वपूर्ण स्थल है। जिस गुरुकुल के माध्यम से संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व भी शिक्षा के क्षेत्र में सिंचित होकर के सदा अग्रसर होने के लिए सदा उत्प्रेरित और वर्धित रहा है। भारत के विकास की नींव जहाँ से शुरू होती है और भारत को शिखर पे जाने में जो सदा अग्रसर रखता है वही है गुरुकुल, जिसको आश्रम के नाम से जाना जाता है। धर्म के साथ कर्म के क्षेत्र में जो सदा अपना सहयोग और अभय योगदान को पूर्ण रूप से स्नेह और सहयोग के माध्यम से हृदय से देने में अग्रसर रहता है। न कभी संकोच, न कभी संदेह और न कभी आलस्य अपने अंदर स्थापित करके चलने वाला यह गुरुकुल, जहाँ एक विशिष्ट, चाहे वह गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ महंत के पद पर विराजमान महाराज श्री हों या यहाँ के विशिष्ट विद्वान या विद्यार्थी जन, सभी लोग अपने कार्यों के द्वारा इस समाज को संलग्न और समाज को सुरक्षित करने में, समाज को संपूर्णता से और वास्तविकता से परिपूर्ण करने में सदा संलग्न रहते हों। ऐसे अक्षुण्ण और अभिन्न भारत का विशिष्ट अंग है आश्रम। यही गुरुकुल के माध्यम से संपूर्ण जगत बढ़ा और आज भी यदि बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है। आज पीछे होने के माध्यम और पीछे होने का कारण, सबसे बड़ा कारण भारतीय गुरुकुलों का क्षय होना। भारत में अनंत गुरुकुल थे जिसको नाश के स्थिति में ले आकर के आज भारत को इस दुर्दशा में लाया गया है। आज महामारी के उपचार का औषधि नहीं मिलने का कारण भी यही है कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और बड़े से बड़े गुरुकुल को भी आज गिरा दिया गया है। देखिए, इस प्रकार से सभी के सहयोग से कार्य को यहाँ सदा किया जाता है। आपसी सहयोग से यहाँ भारतवर्ष के अनेक स्थलों से प्राप्त और आए हुए छात्रगण हैं जो सदा यहाँ छात्रावास के रूप में उपलब्ध स्थान में रह करके और अपने आप को विद्या से सिंचित ही नहीं करते, अपने जीवन में होने वाले संपूर्ण कार्य में निपुण होने के लिए यहाँ प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं और उनके माध्यम से अपने पूरे जीवन में अपने आप को सक्रिय रखने का प्रयास करते हैं। आश्रम जैसे वेब सीरीज बना करके आज भारतीय परंपरा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वास्तविकता वो नहीं है जो आश्रम वेब सीरीज आप देख करके और समझ जाते हैं। वास्तविकता ये है कि जहाँ सभी लोग, आश्रम के हर एक छात्रगण जितना पढ़ने में संलग्न रहते हैं उतने ही सामाजिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में भी। तो हम लोगों को चाहिए कि इस आश्रम को कैसे विकास किया जाए और भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में आश्रम को कैसे स्थापित किया जाए, इस पे सब लोग विचार करें और विचार करके इस पे कुछ कार्य करें। आइए आपको महाराज श्री से मिलाते हैं। ये पूज्य प्रवर महाराज श्री हैं जिनके देख रेख में और जिनके सहयोग से इस आश्रम का परिचालन किया जाता है, चलाया जाता है। ये महाराज श्री हैं, इनका नाम है चक्रपाणी स्वामी जी महाराज। प्रसन्न रहते हैं। आप सबके लिए दो शब्द बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सर्वप्रथम तो श्रम करना चाहिए। खूब योगाभ्यास करें, श्रम करें। जैसे हमारे विद्यार्थी गण देखिए, ये बगिया में ठाकुर जी के बगिया में श्रम कर रहे हैं। तत्पश्चात समयानुसार भगवत भजन में तल्लीन रहें, भगवान को याद करते रहें। इसी से जीव का परम कल्याण संभव है। हरे नमः। हरे। इस प्रकार से महाराज जी का आशीर्वचन और परम पूज्य महाराज जी जो अभी कार्य में संलग्न हैं, जिनका कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है। महाराज जी का भी आप चाहें तो आशीर्वचन ले सकते हैं, लेकिन महाराज जी अभी कार्य में संलग्न हैं और कुछ इस कार्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो चलिए इसका स्वरूप, इसके रूपरेखा को देखते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सहयोग से संपूर्ण कार्य को किया जा रहा है।
इन सभी को दिखाने और बताने का मेरा एक ही लक्ष्य था। इसके पीछे का एक ही प्रयोजन छिपा हुआ है कि भारतीय परंपरा और गुरुकुल के परंपरा के माध्यम से ही इस भारत का विकास संभव है। इससे इतर किसी परंपरा और किसी विकास के माध्यम से किसी का विकास संभव नहीं है। इसलिए भारतीय परंपरा का अनुसरण करें, गुरुकुलों में अपने छात्रों को दें और गुरुकुल को इतना बढ़ाने का प्रयास करें कि भारतवर्ष के संपूर्ण क्षेत्र में जाकर के लोग अपने आप को निपुणतापूर्वक विकसित करते रहें। देखिए, यहाँ योगाभ्यास इत्यादि सब चलते रहता है, नित्य प्रति यहाँ योगाभ्यास होता है। यहाँ महामारी का तनिक भी प्रकोप नहीं है। यहाँ कोई बीमारी नाम का चीज़ ही नहीं रहता है आश्रम में। हर एक प्रकार के औषधि और योगाभ्यास में लोग यहाँ निपुण होते हैं। तो इस प्रकार से सबको मैं आश्रम के प्रति आने के लिए और आश्रम से जुड़ने के लिए आहूत करता हूँ। धन्यवाद। यह आश्रम आरा जिला में बिहार प्रदेश में स्थित श्री तोताद्री मठ है, वेंकटेश्वर धाम है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है। तो चलिए आप लोग भी आश्रमों से जुड़ें और वहाँ यदि कोई कमी दिखे तो उसे दूर करने का प्रयास करें। आश्रमों के ऊपर आक्षेप न करें और उनकी कमियों को दूर करके और उसमें कुछ वास्तविकता को पिरोने का प्रयास करें और उसके यथार्थ को जान करके और सदा